जय हिंद साथियों, स्वागत करता हूँ आपको हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम हेल्पर में। आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं सब लोग ठीक होंगे। साथियों, अभी हम लोग जो क्लास शुरू किए हैं, ये आप लोग का ग्रुप डी, एनटीपीसी या कोई भी एग्जाम्स का आप लोग तैयारी कर रहे हो ना, तो ये आप लोग के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास होने वाला है। क्योंकि मैं आपको शॉर्ट ट्रिक में किस तरह से पढ़ना है इसके बारे में बताऊंगा। आप लोग का मैथ जिस भाई का जीरो लेवल का है ना या एवरेज लेवल का है, उन सभी के लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। वीडियो के अंत तक देखना। और आप लोग से रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, जो साथी नया है वो चैनल सब्सक्राइब कर देना, ताकि कोई भी आप लोग के लिए ताकि इस तरह का कोई भी मैं वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले आपको मिल सके। साथियों, मैं आप लोग को बता दूं, परसेंटेज चैप्टर हम लोग को चल रहा था, जिसमें से एक टॉपिक क्लियर कर चुके। एक चीज़ आप लोग को और बता देना चाहूँगा, इस चैप्टर को करेंगे, एक टाइप पढ़ेंगे, उसके बाद उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को यहाँ पर वीडियो में लगाएंगे, जिसको आप लोग सॉल्व करोगे। बस मैं आप लोग को तरीका बताऊंगा, आप लोग उसी तरीका से, कितने जीरो लेवल का भी स्टूडेंट होंगे ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को यू उड़ा दोगे। मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को बहुत आसानी से कर जाओगे। जिस तरह से मैं बताऊंगा बिल्कुल उसी तरह से देखना है। देखिए, अभी हम लोग एक क्लास की है, जिसमें प्रतिशत कमी पर आधारित प्रश्न देखे। ठीक है, अभी हम लोग देखेंगे प्रतिशत वृद्धि पर आधारित, और दूसरा टॉपिक तीसरा टॉपिक भी करेंगे साथ में। इसी वीडियो में देखेंगे वृद्धि कमी, दोनों साथ में देखेंगे। ये दोनों टाइप का क्वेश्चंस को अभी हम लोग लगाएंगे। ठीक है, और जैसे इसको बताएंगे, मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दूंगा, आपको सॉल्व करना है। जिस तरह से पहला वीडियो में आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व किए थे, इसमें भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करना। दोस्तों, जैसे कि मैं बताया टाइप 1 के बारे में, प्रतिशत कमी पे आधारित प्रश्न को कैसे कम टाइम में सॉल्व करोगे, उसी तरह अभी हम लोग देखेंगे प्रतिशत वृद्धि पे आधारित प्रश्न को। इसको भी हम कम टाइम में सॉल्व करने का तरीका बताऊंगा आप लोग को। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो 2021-22 एनटीपीसी और ग्रुप डी में क्वेश्चन आया हुआ है, इसको इस टाइप को मैं खत्म करने के बाद वीडियो में दूंगा। आप वीडियो को रोक करके उसको सॉल्व करना। जैसे कि मैं बताता हूँ, अभी टाइप 2 में वृद्धि पर आधारित प्रश्न देखेंगे। इसको देखने से पहले एक थोड़ा सा रूल्स को थोड़ा जान लेना। जैसे मान लेता हूँ कोई भी नंबर्स में वृद्धि हो रहा है, x% का वृद्धि हो रहा है। ठीक है, तो x% का वृद्धि जो है ना, हमेशा जितने प्रतिशत का वृद्धि होगा उसको ऊपर लिखेंगे, और जो वृद्धि है उसको आप नीचे क्या करना, 100 में बढ़ा के लिख देना, गुणी में 100 कर देना। मान लेता हूँ 10% का वृद्धि है, तो आप करना क्या, 10 को लिख देना। अब 10% का वृद्धि कहाँ पर आ जाएगा, 100 में बढ़ा के लिखना है, यानी 110 गुणी 100। इसको आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर निकल के आएगा। जैसे पहला क्वेश्चन देखिए, इस टाइप का आपका एग्जाम्स में देता है, जिसको आपको शॉर्ट ट्रिक्स में सॉल्व करना होता है, जहाँ पर कंसेप्ट की जरूरत पड़ेगा। मैं कंसेप्ट भी बताऊंगा। जैसे देखो, राम की आय श्याम की आय से 20% अधिक है। कितना प्रतिशत अधिक है मेरे भाई? 20%। ज्ञात कीजिए कि श्याम की आय राम की आय का कितना प्रतिशत कम है। तो आपको करना क्या है, बस ए नंबर को देखना है, और यहाँ पर कमी कह रहा है कि अधिक कह रहा है। तो यहाँ पर अधिक कह रहा है तो क्या करना, 20 को लिख देना। 20 को लिखने के बाद करना क्या, किस पर वृद्धि होगा, तो 100 पे वृद्धि होगा। कितना वृद्धि होगा, 20%, तो 120 लिख देना, गुनी 100। ठीक है, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, 2 से काटेंगे तो 6 बार में कट जाएगा। फिर इसको काटिए, 2 तिया 6, 2 पंजे 10, तो आपका 50/3 आया। ठीक है, इसको आप डिवाइड करिए, 16 तिया 48, कितना बच्चा, 2 बच्चा शेष ना, यानी 16 सही 2/3% इसका आंसर आया। यहाँ ऑप्शन ए में है। देखिए, अब दूसरा नंबर क्वेश्चन टाइप 2 का देखेंगे। चीनी के मूल्य में कितनी प्रतिशत की वृद्धि हो रही है? 25% की वृद्धि हो गई। तदनुसार यदि कोई गृहिणी अपनी चीनी की खपत कम करके उसके खर्च को पहले जैसा रखना चाहती हो, तो उसे चीनी की खपत में कम करनी होगी। कितनी प्रतिशत कम करनी होगी, इसको आप लोग को ध्यान देना है। बस यहाँ पर कितना प्रतिशत का वृद्धि हो रहा है या कमी हो रहा है। जितना प्रतिशत दिया है, अगर वृद्धि है तो उसी को लिख दीजिएगा 25%। अगर कमी होता तो 100 में घटा के लिखना था, पिछले वीडियो में बता दिया। लेकिन वृद्धि हो रहा है तो क्या करना, 100 में जोड़ करके लिखना, 125 गुणी 100। 25 से काटो, 25 बचे 125, 5 से काटिए इसको, 5 दूनी 10, यानी 20% की कमी करनी पड़ेगी। तीसरा नंबर क्वेश्चन, यदि ए का वेतन बी का वेतन से 30% अधिक है, ए का वेतन बी का वेतन से कितना प्रतिशत अधिक है, 30%, तो बी का वेतन ए का वेतन से कितना प्रतिशत कम है। इसको सॉल्व करने का तरीका सेम उसी तरह से है जैसे कि सॉल्व की। कितना प्रतिशत अधिक है, तो 30%, 30 को लिखना और बढ़ा के लिख देना 100 में। ठीक है, 130 गुनी 100, एक जीरो से एक जीरो कटा, इसको गुना करेंगे 300/13, 13 से काटिए, 13 दूनी 26, कितना बचा, यहाँ पर बच गया आपका 4,
13 तिया 39, कितना शेष बचा 1, यानी 23 सही 1/13 आपका आंसर आया, जो ऑप्शन ए में है। देखिए इस तरह का आप लोग का दूसरा टाइप 2 का क्वेश्चन खत्म हो गया। मैं यहाँ वीडियो का मैं लगा रहा हूँ, आप लोग उसको सॉल्व करिए। टाइप 3 का क्वेश्चन भी कर लेंगे साथ में, इसका भी हम जैसे खत्म होगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाएंगे, आप लोग को सॉल्व करना है। टाइप 3 में आपका कमी के साथ साथ वृद्धि, दोनों कमी और वृद्धि, एक ही क्वेश्चन में कमी भी होगा और वृद्धि भी होगा, या तो दोनों टाइम कमी कमी होगा या तो दोनों टाइम वृद्धि वृद्धि होगा। एक बार कमी हो सकता है, एक बार वृद्धि हो सकता है, इस पर आधारित क्वेश्चन। इसको करने से पहले ट्रिक समझेंगे। आपका हमेशा कमी या वृद्धि 100 में होता है, याद रखिएगा। 100% में कमी होता है और उसी में वृद्धि होता है। कमी भी हो सकता है, वृद्धि भी हो सकता है, वृद्धि भी हो सकता है, कमी भी हो सकता है, दोनों भी हो सकता है। एक कंसेप्चुअल मेथड से भी आप बना सकते हो। अगर वृद्धि होगा तो एक्स पहला संख्या में वृद्धि होगा, दूसरा संख्या में भी वृद्धि होगा, तो आप लोग प्लस करना, ठीक है। फिर यहाँ पर दोनों को क्या करना, गुना करके 100 से भाग दे देना। लेकिन अगर दोनों संख्या में कमी हो रहा होगा तो उसमें पहला संख्या भी माइनस करना और दूसरा संख्या भी माइनस करना। फिर ये दोनों को करना क्या, माइनस माइनस प्लस, फिर इसको क्या करना, इसको गुना कर देना, दोनों संख्या को बटे में 100 से भाग दे देना। इस तरीका से भी बना सकते हो और इस तरीका से भी बना सकते हो, ठीक है। जैसे पहला नंबर क्वेश्चन टाइप 3 का है। एक वस्तु का विक्रय मूल्य 20% तक कम करने पर उसकी बिक्री 80% तक वृद्धि हो जाती है। तो बताइए उसकी कुल बिक्री वास्तव में कितनी प्रभावित हुई। तो जैसे देखो हम क्या बोले, पहली बात तो आपको पता होना चाहिए कितना वृद्धि करना है, 100% में। जितना वृद्धि होगा 100% में, या कमी भी होगा 100% में। जैसे मैं बताऊँ आप लोग को, पहला में क्या बोला, 20% की कमी कर दिया, 20% कमी हो गया। 20% का कमी कहाँ लिखेंगे, 100 में घटा करके ना। 20% कमी करेंगे 100 में तो 80% होगा। फिर उसकी बिक्री कीमत पे 80% वृद्धि हो गया। 100 में 80% का वृद्धि कहाँ चला आया, 180, है ना। अब ये दोनों को करना क्या है, मल्टीपल करना है। 18 8 कितना होता है, 144 होता है। 1 जीरो और 2 जीरो, ये दोनों जीरो को लिख दो। प्रतिशत को उतार दीजिए, प्रतिशत को नीचे आप लोग लिख सकते हो। ये प्रतिशत से आप लोग को क्या होगा, प्रतिशत के लिए आपका नीचे 2 जीरो नीचे उतरेगा, वही दोनों जीरो से काट देंगे तो कितना आया, 144%। अब देखो यहाँ पर कितना प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई, यहाँ पर 44%, यानी आपका वृद्धि हो रहा है ना। यहाँ पर वृद्धि कितना हो गया भाई, 44% का, ऑप्शन ए। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, एक प्रेक्षागृह की सीटों की संख्या में 25% वृद्धि की गई। तो जिस तरह से मैं ट्रिक बता रहा हूँ वैसे ही सेम करना है। 100% में पहले 25% बढ़ा दीजिए, यानी 125 हो गया यहाँ पर। फिर उसके बाद कहता है उसके टिकटों की कीमत में भी 12% की वृद्धि हुई। तो फिर से 12% की वृद्धि हुई, दोनों टाइम 12% का, मतलब दोनों टाइम आपका वृद्धि हो रहा है। फिर करना क्या है, दोनों संख्या को गुना कर दीजिए। 125 दूनी 250, हाथ में 25 हुआ। 125 से कम 125 और 25 कितना हो गया, 150 का जीरो हाथ में 15। 125 से कम 125 और हासिल बचा था 15, उसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 140। ठीक है, आपका यहाँ प्रतिशत से 2 जीरो गया यानी 140, यानी आपका कितना बढ़ के आ रहा है 100 में, तो 40, यानी 40% का वृद्धि हो रहा है ना। आपका ऑप्शन ये है। टाइप 3 का तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिएगा। एक संख्या पहले 20% तक कम की जाती है। देखिए क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है और इस टाइप का क्वेश्चन आपको एग्जाम्स में फंसा सकता है। इस कम की हुई संख्या में 20% वृद्धि की जाती है। जिसमें कम किया है, फिर जितना कम किया है फिर उतना ही वृद्धि कर दिया। परिणाम संख्या मूल संख्या से कितनी कम आया, 20 कम आया। अब इसको आप लोग को ट्रिकी से ही बनाना है, लेकिन थोड़ा समझ लेना इसको किस तरह से बनाओगे। देखो जैसे कि पहला कह रखा था 20% कम की गई यानी 80 हो गया। 100 में 20% कम किया, कमी हुआ। फिर उसके बाद 20% का वृद्धि हुई तो 120 हो गया। ये दोनों को आप क्या करना, गुना कर देना, कितना हो जाएगा, 12 × 96। ठीक है, आपका प्रतिशत से 2 जीरो कट गया। अब यहाँ पर कितना का कमी हुआ, टोटल कमी कितना को हो रहा है, तो 4% का। मेरे अकॉर्डिंग 4% कमी हो रहा है, लेकिन यहाँ कह रखा है कितना, 20 का कमी होगा, यानी 4% के बराबर 20 है। यानी क्वेश्चन कह रहा है कि 20 का कमी है और निकल कर आ रहा है 4% का कमी, यानी 4% का वैल्यू आपका 20 आ रहा है। तो आपको कह रखा है मूल संख्या क्या है, मूल संख्या हम 100 माने थे। अब इसी 100% का वैल्यू निकालना है तो 1% का वैल्यू आपको आना चाहिए। इसको 4 से भाग दीजिए, 4 × 5 = 20, यानी 1% का वैल्यू कितना आया बाबू, 5 आया। तो आपको 100% का वैल्यू लाना हो तो 1% का वैल्यू 5 आया, तो 100% का वैल्यू कितना आएगा, तो 5 से गुना कर दीजिए, यानी 500 होगा। ये आपका आंसर है, ऑप्शन ए।
टाइप 3 का चौथा नंबर क्वेश्चन देखने के बाद हम लोग इसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है। एक दुकान माल खरीदते समय 10% ठगता है और बेचते समय 5% ठगता है। इस प्रकार उसे कुल कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। देखिए यहाँ पर भी दुकानदार को फायदा हो रहा है और बेचने समय भी 5% का फायदा हो रहा है, यानी दोनों टाइम उसका लाभ ही हो रहा है। देखिए 100% में पहले कितना प्रतिशत ठगा बाबू, 10%। तो यहाँ पर लाभ कमाया यानी 110 ठगा है ना, तो विक्रय मूल्य ठगा है तो दुकानदार को तो लाभ होगा 10% का। फिर बेचने समय भी 5% का वो ठगा था, तो कितना हो गया 105। दोनों टाइम उसको लाभ हो रहा है। इसको गुना करिए, 11×5 = 55, 11×1 = 11, एक जीरो उतार दिए। अब प्रतिशत से इसको काटेंगे तो यहाँ डबल जीरो लगा दीजिए, एक जीरो से एक जीरो कटा, यहाँ पर दशमलव लग रहा है। ठीक है, तो आप लोग इसको कह सकते हो 115.5 आया। अब ये कितना 100 में कितना अधिक है, तो 15 अधिक है, कितना बढ़ा है तो 15.5 आपका बढ़ करके आया, यानी इसका आंसर होगा, उसका लाभ कितना होगा 15.5%। 15.5% यहाँ पर है। अगर आप इसको पूर्णांक में है उसको आपको इसका दशमलव में है, दशमलव को हटाएंगे तो एक जीरो यहाँ पर उतरेगा। आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपका इस तरह से लिख लेगा 15 दहाई का 150 होता है, 15 दहाई का 150 होता है। शेष कितना बचा 5/10। इसको डिवाइड करेंगे 5×5 5 दूनी 10, यानी 15 सही 1/2, यानी इसका 15.5% आंसर आएगा। इसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यहाँ पर लगा रहा हूँ, आप लोग उसको सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है।